हेलो एवरीवन, आज हम बूलियन बीजगणित बीएससी थर्ड ईयर मैथ जो कि पेजर माइनर इलेक्टिव तीनों में है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो सेकंड वाला है कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, तो इस बार आने की भी प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। तो हम इसी को सॉल्व करने वाले कि हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया हमारे पास a+b दिया गया है सबसे पहले, ठीक है। तो a+b डॉट a+c इक्वल टू a-b प्लस a.c, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई। तो हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके अंदर कौन सा पार्ट लेंगे, ये एक पार्ट लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। a+b डॉट a' प्लस c'। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वितरण नियम लगा देना। तो वितरण नियम, तो इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वितरण नियम में क्या करते हैं, वितरण नियम में अंदर वितरित करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a डॉट a' प्लस c, ठीक है। और बीच में सिंबल किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। और b को इस तरफ वितरित कर देंगे, तो a' प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास c। यहाँ पे आप लिखेंगे कौन से नियम से ये हुआ, वितरण नियम से। वितरण नियम से ये आपको लिखते जाना है कि आपने कहाँ पे कौन सा नियम लॉ यूज़ किया। वितरण नियम के बाद अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a डॉट a' प्लस a डॉट c प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा a' b प्लस b और c। तो a डॉट और a' क्या होता है हमारे पास, जीरो होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो प्लस a डॉट c प्लस b, यहाँ पे क्या है b डॉट a'। इसको हम लिख सकते हैं किसी क्रम विनिमय नियम से, b डैट c, यानी कि आगे पीछे करना तो हमारे पास हो सकता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए चूँकि a डॉट a' इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास जीरो आ गया। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है a डॉट c प्लस b डॉट c प्लस a, यहाँ पे a है, सॉरी a' है, b डॉट c। अब क्या करना है, हमें क्रम विनिमय नियम से a डॉट c प्लस b डॉट c को एक जगह ले आना है, ठीक है। ये एक जगह आ गया, प्लस b डॉट a'। यहाँ पे आप लिखेंगे कौन से नियम से आया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रम विनिमय एंड साहचर्य, दो नियम यहाँ पे लगे, क्रम विनिमय और साहचर्य नियम से यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हम इसको आगे चलते, तो इसको आगे चल के और सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या करना है, इनमें से कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, हाँ हम सी कॉमन ले सकते हैं, पर फिर भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सी कॉमन नहीं लेंगे, या इसको बना देंगे a डॉट सी प्लस b डॉट a' प्लस b डॉट c। अगर हम इसका मल्टीप्लाई एक से कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, b डॉट c का मल्टीप्लाई एक से कर दें तो गुणात्मक तत्समक है हमारे पास एक, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं a डॉट c प्लस b डॉट a' प्लस b डॉट c, और एक को हम क्या लिखेंगे, एक को हम लिखेंगे a प्लस a का डैश, ठीक है। और चूँकि आपको पता होना चाहिए a प्लस a का डैश इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास 1 होता है, ये होता है, ये लिखते हैं। फिर अब हमें क्या करना है, अब हम इसे अंदर इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करनी है। a डैट c प्लस b डॉट a' आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से वितरण नियम लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा b डॉट c आया, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, a से, प्लस b डॉट c आया, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, a' से होगा, ठीक है। अब a' से इसका मल्टीप्लाई होगा, तो हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, a डॉट c प्लस b डॉट a' प्लस b डॉट c डॉट a, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, a' डॉट b' डॉट c। अब इनमें से आपको अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो इन दोनों से अगर हम ac कॉमन ले लें, तो यहाँ पे अगर हम a डॉट c को कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा, एक, और वहाँ क्या बचेगा, b, ठीक है। और इन दोनों से अगर हम b डॉट a' कॉमन ले लें, b डॉट a' कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस c बचेगा। चूँकि आपको पता होना चाहिए 1 प्लस b इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और 1 प्लस c इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जब आपको इतना पता है तो अब डायरेक्टली इसमें क्या क्या बचेगा हमारे पास, a डॉट c प्लस b डॉट a' बचेगा, ठीक है। ये हमारे पास आकर बच गया लास्ट में। अब जो हमारे पास ये बच गया, तो हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया। और हमें लाना क्या था, इसी को क्या कर सकते हैं आप, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, a' डॉट b प्लस a डॉट c लिख सकते हैं, यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर यही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, लास्ट में भी लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, अतएव a प्लस b डॉट a' प्लस c इक्वल टू a डैट c प्लस a' डॉट b इक्वल टू हम लिख सकते हैं a' b प्लस a डॉट c। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए हमें ये प्रूव करना था, हमने ये प्रूव कर दिया।